हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है अंधेर नगरी। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के सारांश को देखते हैं। सारांश देखने से पहले इसमें कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हम देख लेते हैं, अर्थात शब्दार्थ दिए गए हैं। टका, टका का अर्थ हो जाएगा तांबे का पुराना सिक्का। कसूर, कसूर का अर्थ हो जाएगा अपराध, दोष या गलती। हुज्जत, हुज्जत का अर्थ हो जाएगा विवाद, बहस या झगड़ा। गुलाम, गुलाम का अर्थ हो जाएगा दास या नौकर। भाजी, भाजी का अर्थ हो जाएगा साग सब्जी। सबब, सबब का अर्थ हो जाएगा कारण। अब चलिए हम इस पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ एक सुंदर नगरी में जाते हैं। नारायण दास गुरु जी से कहता है कि नगरी सुंदर तभी होगी जब हमें सुंदर भिक्षा मिलेगा। गुरु जी के आदेश से नारायण दास पूर्व की ओर तथा गोवर्धन दास पश्चिम की ओर भिक्षा मांगने जाते हैं। गोवर्धन दास कुंजड़िन से भाजी का भाव पूछता है। भाजी अर्थात साग सब्जी का भाव पूछता है। वह टके सेर भाजी का भाव बताती है। फिर गोवर्धन दास हलवाई से मिठाई का भाव पूछता है। मिठाई भी टके सेर ही बिकती है। गोवर्धन दास हलवाई से नगरी और राजा का नाम पूछता है। वह बताता है अंधेर नगरी और अनबुझ राजा। तो गोवर्धन दास वाह वाह करते हुए दोहराता है, अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। गोवर्धन दास 7 पैसे भिक्षा में लाकर 3.5 सेर मिठाई लाता है। गोवर्धन दास गुरु जी को नगरी और राजा के विषय में बताता है। गुरु जी नगरी छोड़कर चले जाते हैं। गोवर्धन दास नहीं जाता। गुरुजी गोवर्धन दास से मुसीबत में याद कर लेने को कहते हैं, अर्थात राजा और नगरी का नाम सुनकर जो गुरुजी थे उन्हें अनुमान हो गया था कि ये जो नगरी है वो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो चले जाते हैं। लेकिन जो गोवर्धन दास थे उनके शिष्य वो नहीं जाते, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें टके सेर में मिलती हैं, मैं तो यहीं पर रहूँगा। लेकिन जो उनके गुरु जी थे उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाते हो तो मुझे याद कर लेना। एक दिन एक फरियादी राजा के पास आता है। उसकी बकरी बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर गई। बनिया राजा के सामने आकर दीवार बनाने वाले कारीगर का दोष बताता है। कारीगर आकर चूने वाले का दोष बताता है। चूने वाला ज़्यादा पानी डाल देने वाले के कारण, अर्थात जिसको भिस्ती बोलते हैं, जो पानी ढोने वाला होता है, उसका दोष बताता है। भिस्ती ने कसाई का दोष बताया कि उसने बड़ी मशक बना दी। कसाई ने गरड़िए का दोष बताया कि उसने बड़ी भेड़ बेच दी। गरड़िए ने कहा कि कोतवाल का कसूर है, आपकी सवारी निकली। अधिक भीड़ होने से छोटी बड़ी भेड़ की पहचान न हो सकी। राजा ने कोतवाल को फांसी लगाने का हुक्म दिया, परंतु जो कोतवाल था वो बहुत पतला था और फांसी का फंदा बड़ा था। अतः राजा ने किसी भी मोटे आदमी को फांसी का हुक्म दे दिया। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ लाए। वह मिठाई खा खाकर मोटा हो गया था। उसने फांसी से बचने के लिए गुरुजी को याद किया। गुरुजी ने आकर उसके कान में कुछ कहा। गोवर्धन दास ने फौरन फांसी चढ़ने की तैयारी की। गुरुजी ने भी स्वयं को फांसी लगवानी चाहिए। पूछताछ के बाद पता चला कि यह घड़ी बहुत शुभ है। इस समय फांसी चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग में जाएगा। अंत में राजा ने स्वयं को भी फांसी लगवाना उचित समझा। राजा को फांसी लगा दी गई। तो इस प्रकार अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा इसका मुहावरा बन गया। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मेरे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।